मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई सुसाइड मामले में जी मीडिया की मुहिम जारी है और इस मुहिम में नई खबरें सामने आ रही हैं। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नितिन देसाई की तरफ से फाइनेंस कंपनी एडलवाइस के कर्ज को चुकाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। ये पता चला कि नितिन देसाई ने मुंबई के करीब करजत में अपने एनडी स्टूडियो को लेकर इंडस्ट्रियल्स से बातचीत की थी और इस स्टूडियो का एक बड़े इलाके में बसा हुआ है। तब वो अपने एनडी स्टूडियो को डेवलप करने की कोशिशों में जुटे थे। हालांकि नितिन देसाई अपना कर्ज चुका पाते उससे पहले ही एडलवाइस ने उनको इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने 2 अगस्त को सुसाइड कर लिया। बाकी मीडिया हाउस और अखबारों की हेडलाइन से नितिन देसाई का नाम गायब हो चुका है। हालांकि हम नितिन देसाई को भूले नहीं हैं और उनको इंसाफ दिलाने की जी मीडिया की मुहिम लगातार जारी रहेगी। नितिन देसाई सुसाइड केस में एनडी स्टूडियो को लेकर बड़ी खबर आई है। एडलवाइस का कर्ज चुकाने के लिए नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो को डेवलप करने की कोशिश की, पर ये प्लान पूरा होता उससे पहले ही वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। मुंबई के एक बिजनेसमैन पराग शाह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि नितिन देसाई के एनडी स्टूडियो में उनकी मीटिंग हुई थी। क्या बातचीत आपकी और नितिन देसाई की हुई थी जब आप जो है उनके स्टूडियो गए थे? क्या कुछ उन्होंने कहा था? नितिन जी एक भले आदमी थे। ही वॉज आर्टिस्ट और आर्टिस्ट नेचर वाले ही थे। इन ट्रू सेंस ही वॉज आर्टिस्ट इन हिज ओन लाइफ स्टाइल ऑल्सो। मैं उनको मेरे ख्याल से 2020-21 में मिला था, 2-3 साल पहले। स्टूडियो को रीडेवलप करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, कुछ नया खड़ा करके उनके ऊपर जो कर्ज था वो कैसे चुका सकते हैं उसके लिए एक प्रपोजल के लिए डिस्कशन हुआ था। बिजनेसमैन पराग शाह की माने तो एक बात क्लियर है कि नितिन देसाई एडलवाइस कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। नितिन देसाई मुंबई के पास करजत में एनडी स्टूडियो में 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करके वो करोड़ों रुपए का कर्ज चुका देंगे। उनको पूरा स्टूडियो रिवैम्प करना था और साथ में एक 5 स्टार होटल खड़ी करनी थी कि जहाँ से उनकी रेगुलर इनकम होवे। उनके ऊपर तभी कितना कर्जा था वो मेरे से बात नहीं हुई थी, किसका कर्जा था वो भी मेरे से बात नहीं हुई थी। बट वो तभी भी प्रेशर में थे कि भाई मेरे ऊपर कर्जा है। बट अभी वो टाइम में इट वॉज द फर्स्ट प्राइमरी मीटिंग, तो उसमें मेरा ये कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था कि एडलवाइस का लोन है कि किसका लोन है। कभी उन्होंने एडलवाइस का जिक्र मतलब नहीं किया आपसे उस दौरान मीटिंग में? क्योंकि मेरी एक बार मीटिंग हुई थी जब भी हम लोग 2-3 घंटे के लिए साथ में थे। व्हाट वाज अ वेरी प्राइमरी मीटिंग। तो उनका कौन सी कंपनी का डेट है वगैरह वो सब बात नहीं हुई थी। परेशान उस वक्त थे चूंकि आपको से मैं बताना होगा कि 2016 और 2018 में उन्होंने 2 बार लोन लिया, 150 करोड़ और 31 करोड़, तो 181 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन था एडलवाइस का। तो परेशान लग रहे थे वो उस वक्त जब ये सारी चीज वो प्रपोजल ला रहे थे, दे रहे थे आपको, ताकि उनकी जो परेशानी है वो कम हो सके? नहीं, परेशान तो हाँ वो जरूर दिख रहे थे, बट वो टाइम पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो परेशान डेट के कारण है। तभी मुझे ये था कि भाई उनके पास अच्छी जगह है, मौके की जगह है, बड़ी जगह है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए वो पार्टनर ढूंढ रहे थे और उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहे थे वो टाइम पे। इसके लिए वो थोड़े परेशान दिख रहे थे कि भाई उनके पास प्रपोजल अच्छी है पर कोई लोग आगे नहीं आ रहे। अच्छा, आपने उसमें कुछ संभावना देखी थी उस वक्त जब आप स्टूडियो पूरा आपने देखा? नहीं, मैं जैसे बताया कि भाई उनको वहाँ पे 5 स्टार होटल और स्टूडियो डेवलप करना था जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। वी बीइंग अ डेवलपर हमारा इंटरेस्ट था कि भाई इसको प्लॉटिंग करके डेवलपमेंट करके वहाँ पे बंगले बना सकते हैं कि नहीं। बट वो उनका रिस्पेक्ट हिम कि भाई वो आर्ट के तरफ थे और उनको एक फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए एक जो उनका योगदान रहा था वो उनको कंटिन्यू करना था। तो उनका प्राइमरी एजेंडा था कि उनको बंगले में नहीं इंटरेस्ट था, उनको स्टूडियो ही रन करना था। अब तक नितिन देसाई सुसाइड मामले में पराग शाह से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक करीब 3 साल पहले 2020 में वो नितिन देसाई से मिले। यानी नितिन देसाई कर्ज से परेशान जरूर थे, पर साथ ही वो अपने स्टूडियो की कुछ जमीन पर 5 स्टार होटल बनाकर लोन वापस करना भी चाहते थे। पर शायद फाइनेंस कंपनी को लोन से ज्यादा स्टूडियो में इंटरेस्ट था।
बहुत बुरी तरह से उन्हें जान दिया। और ये लोग मेन करके एडलवाइज के लोग ही मेन करके उनको जान लेने वाले हैं। उनको कुछ न कुछ अरेस्टमेंट होनी ही चाहिए, उनको अरेस्ट करके उनको पनिशमेंट करनी चाहिए। ऐसा लगता है नितिन देसाई की नियत कर्ज भरने की थी, जबकि एडलवाइज कंपनी के जरिए उन्हें डिफॉल्टर करार देकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश जारी रही और नतीजा ये हुआ कि इन सब चीजों से परेशान नितिन देसाई ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया। अश्वनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई।